अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ली है और काफ़ी लंबा सा ये मेरा फैब्रिक है। इसको इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करना है, दोनों साइड से फोल्ड करके फिर इसको डबल फोल्ड करके और फिर इसको बिल्कुल किनारे पे रख के हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद बहुत लंबी सी पट्टी जो है हम बना के रेडी कर लेंगे। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 5.5 इंच है। लंबाई इसकी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है क्योंकि इसके ऊपर जो है मैं बारीक वाली फिनटेक्स लगाऊंगी, तो उसमें भी हमारा फैब्रिक जाएगा। धागा जो है मैरून कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैरून कलर जो है वो यहाँ पर मेरे पास कंट्रास्ट कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले के बाद हमने जो है वो फिनटेक्स लगा लेनी है। एक साइड पर फिनटेक्स लगाने के बाद मैं दूसरी साइड पर भी इस तरीके से फिनटेक्स लगा लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 2-3 फिनटेक्स जो है वो बगैर उसके लगाई थी बुकरम के, और नीचे की तरफ बाद में मैंने जो है वो लगा ली थी जीरो वाली बुकरम। और उसके बाद जो है बाकी की जो है वो मैंने फिनटेक्स लगाई थी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक जो है वो लॉन का फैब्रिक था, इसलिए मसला हो रहा था। अब यहाँ पे 5.5 इंच के फासले पे मैंने जो है वो निशान लगा लिया है इस फिनटेक्स वाले फैब्रिक के ऊपर, और 5.5 इंचेस पे रख के हमने इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे कटिंग करने के बाद 3 पीसेज जो हैं वो मेरे पास रेडी होके आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक पीस है, इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है फैब्रिक के ऊपर, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो पट्टी को बना के तैयार किया था, इसको भी हमने 1.5 इंच के पीसेज में कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैं इस पट्टी को जो है वो तकरीबन 11 इंच के फासले से कट कर लूँगी, और बाकी का जो है वो मेरा एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने मैयर कर लिया था जो हमारी फिनटेक्स वाली फैब्रिक है उसके ऊपर जो है वो हमारा 10 इंच का या 11 इंच का तकरीबन ये हमारी पट्टी लग के तैयार होगी। तो हम इसी तरीके से जो है वो उतनी ही साइज़ की पट्टी अपनी तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी वो रख के जो है वो इसके ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से हम पट्टियों को सेट करेंगे, और सेट करने के बाद यहाँ पर भी एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो मैंने सुई धागा ले लिया है। सुई धागे में जो है वो मैंने धागा जो भरा है वो मैंने 4 हिस्से भरा है, ठीक है, ताकि अच्छे से जो है हमारे पर्ल्स भी अटैच हो जाएं और ये बाद में जो है वो खुले भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमें बिल्कुल दरमियान में से इस तरीके से टाँका उठाना है, जिस तरीके से हम अपनी छोटी वाली बो बनाते हैं ना, ये छोटी सी बो बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से ही आपने बिल्कुल जो है दरमियान से टाँका उठा कर दूसरी तरफ से भी टाँका उठा के इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है। छोटी सी बो बन जाएगी और उसके ऊपर जो है वो हमने अपने पर्ल को अटैच कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी पूरी पट्टी को जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी पट्टी भी रेडी हो गई है, और ये वाले हमारे फिनटेक्स वाले फैब्रिक हैं, इनको इस तरीके से हम अपनी पट्टी के ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद जो है हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो पहले भी इसको कट करके रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर से ही रख के कट कर लिया है ताकि जो है हमारा थोड़ा सा भी फैब्रिक ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम अपने दूसरा फिनटेक्स वाला फैब्रिक लेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे, और रखने के बाद जो है यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रख के फिर आपने जो है वो सिलाई लगानी है। ये वाली जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, ये मुझसे गलत हो गई थी, तो फिर बाद में जो है ये देखें आगे से फैब्रिक जो है आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। असल में ये मैंने इसको दूसरी तरफ से सिलाई लगा रही थी, फिर मैंने इसको उधेड़ के और सही किया था। तो यहाँ पे देखें एक तरफ जो है वो हमारी दोबारा से पट्टी लग जाएगी। इसके ऊपर भी बिल्कुल इस तरीके से हमने एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी बच रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 11 इंच की बनाई है, तो देखिए तकरीबन 1 इंच का ही हमारी पट्टी जो है वो बच गई है। तो इसको हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो अब जो हमारा लास्ट वाला पीस है इसको भी हमने इसके साथ अटैच कर लेना है, और करने के बाद जो है वो इसके जो बिल्कुल किनारे वाली साइड है इसके ऊपर हम रख के सिलाई लगाते हैं। अभी मैं आपको सामने लगाती हूँ, आप भी देखिएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, सिलाइयाँ जो है वो हमारी लग गई थी। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रख के हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सब पट्टियों के ऊपर आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है ताकि जो है बिल्कुल सीधी रहें और बाद में जो है इकट्ठी ना हो। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा जो है वो मैंने हाथ का काम भी किया है इसके ऊपर। अब यहाँ पे जो है 4 धागे मैंने ले लिए हैं नॉर्मल वाले थ्रेड के, ठीक है, मैरून कलर के जो नॉर्मल थ्रेड है सिलाई वाला, इसी के साथ जो है वो मैं ये कर रही हूँ। अगर आपके पास वुलन थ्रेड है और या एंकल थ्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर देखें एक किनारे से जो है वो हमने टाँका उठाना है, दूसरे किनारे की तरफ इसको ला के एंड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास प्लस का निशान जो है बन के आ जाएगा। एक बीच में जो है वो हमने प्लेट छोड़नी है, ठीक है, एक बॉक्स हमने छोड़ के फिर उससे अगले वाले बॉक्स पे बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है वो हैंड स्टिचिंग कर लेनी है, और पूरी पट्टी के ऊपर इस तरीके से हम इसको करके और रेडी कर लेंगे।
इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास जो है वो हार्ट पेपर का एक पीस है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मेरे पास 2.5 इंच है। इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसके ऊपर जो है वो हमने शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक हल्का सा जो है वो कर्व देना है, जिस तरीके से हमारा कट वर्क बनता है ना, इस तरीके से, तक समझे कि हाफ कट वर्क बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको शेप दे ली है। अब देने के बाद यहाँ पे मैं इसको सीधी भी थोड़ी सी शेप दूंगी, थोड़ी सी अलग से भी शेप दूंगी, फिर देखती हूँ कि कौन सी सही लगती है, तो फिर उस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैंने इसको डबल शेप जो है वो दे दी है। पहले हम इसको नीचे वाले हिस्से को कट कर लेते हैं। नीचे वाले हिस्से को कट करने के बाद अलग करके फिर ऊपर वाले हिस्से को भी हम कट कर लेंगे। तो पहले मैं इसको सीधा ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखें सीधा सीधा जो है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो साइड वाला कर्व है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। किनारे इसके थोड़े से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जो है परफेक्ट शेप में हमारे पास बन के आ गया है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से जो है वो मैंने पेपर को कट कर लिया था। अब इसके बाद हमने बुकरम वाला पीस लेना है। बुकरम का पीस लेके इसके ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद जो है इसी शेप को जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास जो बचे हुए बुकरम के पीसेस होते हैं ना, नेक में से निकले हुए या छोटे छोटे जो बचे हुए, उनके ऊपर इस तरह के जो है वो कर लिया करें डिज़ाइनिंग वगैरह, तो उससे जो है हमारी बुकरम ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर इसको कट करके उसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक के ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। मैंने टोटल जो है ये 8 कट किए थे। 4 जो है वो मैंने एक कलर के फैब्रिक पे पेस्ट किए हैं और 4 जो है वो दूसरे कलर के फैब्रिक पे पेस्ट किए हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से नीचे की तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के और यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के सिलाई लगा लेनी है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वहाँ पे जो है आपने अच्छे से टांके को डबल कर लेना है। तो इसके बाद व्यूअर्स एक शेप जो है वो मैंने ले ली है, सिलाई इसको मैंने लगाई हुई है। इसको जो है वो आपने हाफ इंच से भी हल्का सा कम जो है वो मार्जिन छोड़ के बाकी जो फैब्रिक है वो आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद ये जो साइड वाले कॉर्नर्स हैं इनको इस तरीके से आप अंदर की तरफ मोड़ लें। दोनों साइड के कॉर्नर अंदर की तरफ मोड़ने के बाद जो ऊपर वाला कॉर्नर है इसको भी हमने इस तरीके से जो है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर देना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे के थंब की मदद से, अंगूठे की मदद से वो उस कपड़े को आप खींच के जो है वो बाहर लें और बाहर इस तरीके से आपने दूसरे हाथ से इसको पकड़ के और खींच लेना है। तो बहुत ईजिली जो है ये आराम से और बहुत सुकून के साथ जो है वो शेप हमारी निकल के तैयार हो जाएगी। ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। और फिर जो आपने कोई नोकीली चीज़ लेके और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से ठीक करके निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी शेप जो है वो मैंने रेडी की हुई हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स ये जो हमारी शेप पड़ी हुई है इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी हैंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से प्लस का निशान बना लेंगे और इसके ऊपर जो है हम बारीक वाले पर्ल्स को अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ जो है वो हमने एक पर्ल अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ पे हमारे ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से हैंड स्टिचिंग करेंगे और करने के बाद जो है वो इसके साथ पर्ल को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर सारे जो है वो मेरे जो शेप्स थी इनको मैंने रेडी कर लिया था। जो मेरी मेहरून कलर की शेप है उसके ऊपर मैंने येलो कलर के धागे से और जो येलो कलर का है उसके ऊपर मेहरून कलर के धागे से जो हैंड स्टिचिंग की है। तो यहाँ पे देखें अब हमने सुई धागे की मदद से इनको दोनों कॉर्नर से मिला के इस तरीके से अच्छे से इसको टाँके लगा देने हैं ताकि खुले नहीं, ठीक है। और बाकी जो पट्टी मैंने बना के रखी हुई है पूरी, तो इसके साथ जो है वो इसको रखेंगे और रखने के बाद इसको भी हम हैंड स्टिच करके और एक लंबी सी पट्टी हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दोनों डिज़ाइन जो है हमारे तैयार हैं। इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन को अपने दूसरे डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है। कट वाले हिस्से को जो हमने कट वर्क बनाए हैं इनको इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। एक एक पैर की सिलाई लगाने के बाद जो है वो मैं इसको ऐसे ही पलट के और बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगा दूँगी। लेकिन आप जो है अगर बनाएं तो इसके नीचे जो है पलटा ज़रूर लगा लीजिएगा, पलटा जो है वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैं एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे देखिए डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा जो है हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे बीच में जो है वो सिलाई के ये पर्ल आएंगे क्योंकि हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो एक एक जो है वो जो हमारी बो है उसके ऊपर से मैंने पर्ल को उतार लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना स्लीव का हिस्सा ले रही हूँ। अगर आप ट्राउज़र बना रही हैं तो ट्राउज़र का हिस्सा लेंगी। इसके साथ इसको इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर भी हम इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के और बिल्कुल किनारे पे भी रख के हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।